वो लड़की अकेली थी, जब बाथरूम वो गई थी तो उन लोगों का चेहरा जो मैंने देखा था वो नफ़रत से भरा हुआ था। तो मुझे खदशा हुआ कहीं ऐसा कोई मामला ना हो जाए बच्ची के साथ। कितना नॉर्मलाइज हो गया है ना कि जहां देखो मुसलमानों को, चाहे चलती हुई ट्रेन हो, दौड़ती हुई बस हो, सड़क हो, मॉल हो, वहां जहां चाहे उनके साथ बदतमीजी की जा सकती है। अब ऐसा ही कुछ मामला एक निकल कर सामने आया। चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति के साथ, और पढ़ा लिखा व्यक्ति है मुस्लिम, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसलिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई से नहीं, मुसलमान है इसी को समझ के उसके साथ जो किया गया, यकीन मानकर चलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। इस तरह के हालात कहाँ की खबर है, दिखाऊंगा। कल तक गाजियाबाद में बड़ा चीख चीख कर माहौल बनाया जाता था कि ये सारे मुसलमान एक से हैं, ये छोड़ते नहीं हैं हिंदुओं को। लेकिन अब मामला निकल कर आया जिसमें जान गई। वो लड़का है, मुसलमान है, और जिस पर आरोप है पीट पीट कर हत्या करने का, वो हिंदू है। लेकिन क्या कहीं कोई तमाशा अपने मुसलमानों की तरफ से करते हुए देखा? मैं पहले भी कह रहा था उस घटना पर, जब गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला निकल कर आया था कि वो भी एक बहुत बड़ा विवाद था, घटना थी जिस पर पुलिस को एक्शन लेना था। पुलिस ने लिया एक्शन, एनकाउंटर कर दिया। लेकिन क्या इस मामले में भी वैसी ही कार्रवाई पुलिस कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। चलती हुई ट्रेन में क्या कैसे बदसलूकियां की जाती हैं, एक और मामला निकल कर आया, और कई और मामलों के साथ साथ मामला राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, चंपत राय से जुड़ा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा आप बीती इनकी सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, आप अंदाजा लगाइए क्या हालात बनाए देश के अंदर। में एक बच्ची का जान मैंने बचाया था, और लगभग रात 1 या 2 बज रहे थे, और वो मुस्लिम बच्ची थी, वॉशरूम गई थी, और मुझे पान खाने की आदत है, तो मैं कुल्ली करने के लिए बेसन के पास गया तो चंद लड़के वहाँ पे उस वक्त भी मैंने देखा था। और जब वो लड़की अकेली थी, जब बाथरूम वो गई थी तो उन लोगों का चेहरा जो मैंने देखा था वो नफ़रत से भरा हुआ था। तो मुझे खदशा हुआ कहीं ऐसा कोई मामला ना हो जाए बच्ची के साथ। तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया और कुछ नहीं, मैं मोबाइल चलाने लगा। बच्ची निकली, हाथ मुंह अपना धोई, अपने सीट पे चली गई, तब मैं अपने सीट पे गया। अगर मैं वहाँ पे नहीं होता, अल्लाह न करे कि उसके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता था। तो ये क्या बता रहे हैं कहानी में, इनके बारे में बताता हूँ। इनका नाम है मौलाना मज़हर हुसैन साहब। चलती हुई ट्रेन में इनके साथ जो बदसलूकी हुई, इन्होंने इस पर पूरा का पूरा अपना वाकया बताया, किस तरह के हालात देश के अंदर बन रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। इसमें ये बताते हैं कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले इस्लामिक स्कॉलर है मौलाना मज़हर हुसैन पर ट्रेन में जानलेवा हमले का मामला सामने आया। मौलाना मज़हर हुसैन का आरोप है 27 जून 2026 को वाराणसी से भागलपुर लौटते समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय जंक्शन के पास केसरिया स्कार्फ पहने 3-4 लोगों ने वही गमछा डालकर हमला किया। मौलाना के मुताबिक हमलावरों ने रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों से उनके सिर और शरीर पर कई बार वार किया। उनका आरोप है कि हमलावरों ने उनकी दाढ़ी और टोपी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की और उनके धार्मिक पहचान के कारण उन्हें निशाना बनाया गया। ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आती है। लेकिन अकेला वहां पर है क्या? नहीं, एक और देखिए, वैसे ही तमाशे यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। प्रियम शंकरम सर्वनाथं भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भं परेशम अखंडम गजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनीरमूलनं शूलपाणि। अब इसे क्यों दिखा रहा हूं मैं बताता हूं। ट्रेन पर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश, रागिनी तिवारी का वीडियो सवालों के घेरे में, मुस्लिम वॉइस सेल की। सोशल मीडिया पर अक्सर भड़काऊ और सांप्रदायिक कंटेंट पोस्ट करने वाले करने के आरोपों में घिरी रागिनी तिवारी ने ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया। नमाजियों को देखकर शिव जी की याद आ गई, लेकिन वीडियो में कहीं भी कोई नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। उल्टा वीडियो में रागिनी कथित तौर पर ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति से जोर जोर से धार्मिक नारे और भजन करवाती नजर आती हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया।
फिलहाल ट्रेन नंबर और उसकी लोकेशन की पुष्टि नहीं। अब ये वो घटना है, ये लड़का मोहम्मद जैद, इसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। जगह गाजियाबाद, जहाँ पर थोड़े दिन पहले तक मुसलमानों को लेकर अब आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हो रही थीं, बहिष्कार का जिक्र था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही थीं, और अब देखिए वहाँ पर पुलिस ने एक एनकाउंटर कर दिया था बाद में मुस्लिम युवक का, जिसने एक हिंदू युवक की हत्या की थी। और अब देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कार से बाइक टच होने पर मोहम्मद जैद की पीट कर हत्या कर दी गई। जैद की बाइक प्रॉपर्टी डीलर राहुल की कार से टच हो गई थी। राहुल ने स्पॉट पर ही जैद को लोहे की रॉड से पीटा, फिर दफ्तर में ले जाकर पीटा, उसकी मौत हो गई। आरोपियों की तलाश जारी है, ये कहा जा रहा है, बस तलाश जारी है। और इस क्या खबर आएगी एनकाउंटर की, मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप दूसरे तरफ के लिए ऐसा करते हैं तो एक देश दो विधान वाली बातें कैसे हो सकती हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और तमाम लोग कहाँ हैं जो कल तक मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे। यहाँ पर भी एक तमाशा देखिए। अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है। सिर्फ एक आरोप के आधार पर एक मुस्लिम युवक को भीड़ के हवाले कर दिया गया। आरोप था कि वह छत से महिलाओं को देख रहा था। इसके बाद हिंदू संगठन सनातन संस्कृति के नेता राधा सेमवाल धोनी और उनके सहयोगी ने कानून अपने हाथ में लेते हुए युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। आगे भी खबरें हैं भाई, अभी तो बहुत सारी खबरें, ये देखते चलिए। एक और तो दावा किया है गुजरात कच्छ। गुजरात के दरियाई इलाकों में भी मस्जिदों, दरगाहों, मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कच्छ में बरसों पुरानी जिस जूना कंडला मस्जिद पर आज बुलडोजर चलाया गया, वह मस्जिद 1965 के से वक्त में दर्ज है। ठीक है, सुरक्षा के नाम पर मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अन्याय है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अन्याय कहाँ है, अब संवैधानिक बन गया, कानूनन बन गया भाई। कोई किसी को रोकने वाला है इस देश के अंदर, कोई कुछ कहने वाला है कि ये हो रहा है, इसके खिलाफ ये होना चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश और होते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि जब बुलडोजर घूम जाता है दूसरी जगह तो कहते हैं ये गलत है। अब आते हैं राम मंदिर वाले मामले पर। इसमें बताया गया है कि चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उनके इशारे पर काम करते, निजी। हर महीने 1 करोड़ अकाउंट से जाता था। चढ़ावा रूट पर हर जगह निजी सिक्योरिटी मौजूद थी, मुस्तैद थी, सुनियोजित गिरोह की तरह कार्य प्रणाली थी, ऐसा कहा जा रहा है। अब इतनी बड़ी खबर में अब आप अंदाजा लगाएंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया। चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, जैसे कोई राजा टाइप। भारत समाचार की खबर है, उनकी अपनी सेना थी जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। 1 करोड़ रुपया महीना और सालाना 12 करोड़ निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी नंबर 1 से और अकाउंट से। सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के मॉल के रूप पर तैनात रहते थे। ये चढ़ावा चोरी का मामला आपको जितना सरल लगता है वो बेहद पेचीदा और साजिशों से भरा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग की तरह से ऑपरेट किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब 400 निजी सुरक्षाकर्मी रडार पर हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया, सब चीज़ है। लेकिन इस खबर पर किसी ने ध्यान देने की कोशिश की। इस देश के अंदर एक और परीक्षा रद्द वाली, देखिए। तो जहां जहां परीक्षा वहां वहां पेपर लीक, डबल इंजन की जिंदाबाद। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, दरअसल खबर निकल कर आई है जयपुर से, जहां पेपर लीक का मामला है। जयपुर में RPMC परीक्षा का परीक्षा पेपर लीक हो गया। उन्होंने दावा है परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया है। नमस्कार।